हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइप सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी की जो स्मॉल कैप कैटेगरी से आती है। नाम है प्रिंस पाइप। दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने अभी तक इस कंपनी का डिस्कशन आपके साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले मुझे ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी महंगी लगती थी, पर अब मुझे ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी कंफर्टेबल लग रही है। इसलिए मैंने सोचा कि अब इस कंपनी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इस समय इनकी प्राइस टू अर्निंग देखें, यानी कि ₹1 कमाने के लिए हम कंपनी को एडवांस में कितना पे कर रहे हैं, तो वो 30 की निकल कर आती है, जो अपने 5 इयर्स मीडियन प्राइस टू अर्निंग और 3 इयर्स मीडियन प्राइस टू अर्निंग से कम देखने को मिल रही है। इनका 5 इयर्स मीडियन प्राइस टू अर्निंग 31.9 का है और 3 इयर्स मीडियन प्राइस टू अर्निंग 37 का देखने को मिल रहा है। और अगर बुक वैल्यू देखें, यानी कि कंपनी का स्टॉक अपने बुक वैल्यू से कितना टाइम्स ऊपर या नीचे चल रहा है, तो वो 3.46 देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर कंपेयर करें इनके 5 इयर्स मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू और 3 इयर्स मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू से, तो 5 इयर्स का मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू 5.3 और 3 इयर्स का मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू भी 5.3 देखने को मिल रहा है। और अगर इनके पीयर से भी कंपेयर करें, तब भी हमें यही कंपनी इस समय सस्ती देखने को मिल रही है। अगर एस्ट्रल की प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो 87.6 और प्राइस टू बुक वैल्यू 14.98 देखने को मिल रहा है। वहीं सुप्रीम इंडस्ट्रीज की प्राइस टू अर्निंग 50.52 और प्राइस टू बुक वैल्यू 10.39 देखने को मिल रहा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की प्राइस टू अर्निंग 39.41 और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.83 देखने को मिल रहा है। अगर चार्ट पर देखें तो इस समय इस कंपनी का स्टॉक प्राइस हमें अपने हाई से लगभग 48% डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ कंपनी अच्छी है और कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती हो गई है और स्टॉक 48% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो बस यही देखकर हमें इस स्टॉक को तुरंत बाय कर लेना चाहिए। नहीं दोस्तों, हमें कभी इस तरह से कोई भी स्टॉक को तुरंत बाय नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी जिस सेक्टर से आती है उस सेक्टर में ग्रोथ के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कंपनी इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए क्या क्या काम कर रही है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इंडिया में पाइपिंग सेक्टर में आने वाले समय में कितना ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है और प्रिंस पाइप इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए क्या क्या प्लान्स पर काम कर रहा है, और ये भी जानेंगे कि हमें इस स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। बस आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले पाइपिंग सेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें अभी कितना ग्रोथ बाकी है, फिर उसके बाद कंपनी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस समय भारत सरकार का मेन फोकस है कि 2047 तक हम एक डेवलप इकोनॉमी बन जाएं और जो हमारा सपना है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, वो पूरा हो सके। और इसीलिए इस समय सरकार का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। इसीलिए इस समय भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई और इनिशिएटिव भी लाए गए हैं, जिसमें पहला है स्मार्ट सिटीज मिशन। इस मिशन का एम है कि 100 शहरों को मॉडर्नाइज किया जाए, जहां टेक्नोलॉजी ड्राइवन और इको फ्रेंडली सिस्टम डेवलप किया जाए। दूसरा है जल जीवन मिशन। इस मिशन का एम है कि हर घर में सेफ और सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना। तीसरा है हाउसिंग फॉर ऑल मिशन। इस मिशन का एम है कि हर व्यक्ति को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना। और चौथा अमृत योजना मिशन। इस मिशन का पर्पस है कि शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए, जैसे वाटर सप्लाई, सेवरेज, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज और ग्रीन स्पेसेस। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पाइपिंग और प्लम्बिंग सॉल्यूशन के बिना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में पाइप इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी तय है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स में
पाइपलाइंस की रिप्लेसमेंट और अपग्रेडेशन भी शामिल है, जिससे न्यू और एडवांस मटेरियल्स के पाइप जैसे पीवीसी और एचडीपीई का यूसेज बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर हम इंडिया में पर कैपिटा पाइप कंजप्शन की बात करें, मतलब कि हर साल एवरेज एक इंसान इंडिया में कितना पाइप का इस्तेमाल करता है, तो वो सिर्फ 2.4 किलोग्राम निकल कर आ रहा है, जो यूएस में 12.7 किलोग्राम और चाइना में 10.3 किलोग्राम है। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में अभी पाइप सेक्टर के ग्रोथ के लिए कितना स्पेस बाकी है। दोस्तों, इंडिया में इस सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर भी बहुत हैं, पर जैसे जैसे लोगों में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर FY21 की एक रिपोर्ट की बात करें, तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट शेयर जो FY 2010 में 50% था, वो बढ़कर FY21 में 67% हो गया और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट शेयर सेम पीरियड में देखें तो वो 50% से घटकर 33% हो गया। दोस्तों, ये तो हो गया सेक्टर की बात। अब कर लेते हैं कंपनी की बात कि कंपनी का विजन क्या है। तो सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो दोस्तों, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड की शुरुआत 1987 में मुंबई में हुई थी। ये कंपनी प्लास्टिक पाइप्स और फिटिंग बनाने में माहिर है और इंडिया में इसकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इसकी शुरुआत मिस्टर जयंत श्याम जी छेड़ा ने अपने परिवार के साथ मिलकर की थी और आज इस कंपनी के पाइप्स और फिटिंग हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड 4 तरह के एडवांस पॉलीमर्स का यूज करती है, जैसे यूपीवीसी, सीपीवीसी, पीपीआर और एचडीपीई, जो इनके प्रोडक्ट्स को ड्यूरेबल और रिलायबल बनाते हैं। ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट बनाती है, जैसे प्लम्बिंग, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम। इनके पाइप्स और फिटिंग पानी के एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में बहुत यूजफुल होते हैं। दोस्तों, कंपनी के पास इंडिया में टोटल 7 ऑपरेशनल प्लांट्स हैं, जिसमें पहला अतहल दादरा एंड नगर हवेली में, दूसरा दादरा एंड नगर हवेली में, तीसरा हरिद्वार उत्तराखंड में, चौथा चेन्नई तमिलनाडु में, पांचवा कोल्हापुर महाराष्ट्र में, छठा जयपुर राजस्थान में और सातवां संगारेड्डी तेलंगाना में। दोस्तों, सभी प्लांट्स का कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी अप्रॉक्स 3,49,528 मीट्रिक टन पर एनम है और ये फैसिलिटीज इंडिया के डिफरेंट रीजन में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ताकि नेशन वाइड डिमांड को एफिशिएंटली मीट किया जा सके। इसके साथ कंपनी एक और नया प्लांट बेगूसराय बिहार में सेटअप कर रही है। ये प्लांट अभी कंस्ट्रक्शन में है, जो Q4 FY25 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है और ये ईस्ट इंडिया की डिमांड को कैटर करेगा। इसका टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 48,000 टन पर एनम होने का प्लान है और इस प्लांट पर अप्रॉक्स 220 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है। इसके साथ साथ कंपनी के पास 10 वेयर हाउस हैं, 7200 से ज्यादा SKUs हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, 1500 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स हैं और 1973 एम्प्लॉइज हैं। दोस्तों, प्रिंस पाइप ने 2023-2024 में बाथवेयर सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को और मजबूत बनाने के लिए एक्वेल ब्रांड को एक्वायर किया है। प्रिंस पाइप का मेन फोकस पाइप और फिटिंग इंडस्ट्री में तो है ही, लेकिन अब ये बाथवेयर सेगमेंट में भी अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्वेल ब्रांड के एक्विजिशन के साथ प्रिंस पाइप अब फॉसेट्स यानी कि नए और मॉडर्न टेप्स और बाथरूम एसेसरीज मार्केट में भी एंट्री कर रहा है। एक्वेल ब्रांड के थ्रू प्रिंस पाइप ने अपने प्रोडक्ट लाइन में 250 से ज्यादा SKUs ऐड किए हैं। इसमें फॉसेट्स, शावर हेड्स और बाथरूम फिटिंग जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। एक्वेल एक एस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड ब्रांड है बाथवेयर सेगमेंट में, खासकर वेस्टर्न, सेंट्रल और साउथ इंडिया में। इसका एक्विजिशन प्रिंस पाइप को एक पहले से एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस और ब्रांड लॉयल्टी प्रोवाइड करता है, जो प्रिंस के ग्रोथ प्लान को एक्सेलरेट करेगा। दोस्तों, एक्वेल एक्विजिशन के साथ एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी एक्वायर की गई है, जो भुज
गुजरात में लोकेटेड है। ये प्लांट 8 एकड़ में स्प्रेड है और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और क्वालिटी स्टैंडर्ड पर बना हुआ है। दोस्तों ये फैसिलिटी प्रिंस पाइप को बाथवेयर सेगमेंट में और ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करने की फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों एक्वेल के एक्विजिशन से प्रिंस पाइप को बाथवेयर और प्लम्बिंग सेगमेंट में डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, जिससे उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कस्टमर बेस का फुल यूटिलाइजेशन हो सकता है। दोस्तों एक्वेल के एक्विजिशन से प्रिंस पाइप का ओवरऑल एड्रेसेबल मार्केट बाथवेयर पाइप्स एंड वाटर टैंक सेगमेंट को मिलाकर 60,000 करोड़ का हो जाता है। दोस्तों इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर रैपिड ग्रोथ फेज में है और नए होम्स और कमर्शियल स्पेसेस में मॉडर्न बाथ फिटिंग की डिमांड बढ़ रही है। एक्वेल एक्विजिशन से प्रिंस पाइप अपने एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट क्लाइंट्स को फॉसेट्स और बाथरूम फिटिंग के ऑप्शन प्रोवाइड कर सकेगा, जो इस ग्रोथ सेगमेंट के डिमांड को पूरा करते हैं। इस एक्विजिशन से प्रिंस पाइप के स्टेक होल्डर्स यानी कि इन्वेस्टर और कस्टमर्स को एडिशनल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अब वो प्लम्बिंग के अलावा बाथवेयर प्रोडक्ट्स भी एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ पा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ प्रिंस पाइप ने ग्लोब के कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी किए हैं, जिसमें पहला लुब्रिजॉल के साथ पार्टनरशिप। लुब्रिजॉल दुनिया का एक लीडिंग सीपीबीसी कंपाउंड मैन्युफैक्चरर है। प्रिंस के फ्लोगार्ड प्लस ब्रांड के सीपीबीसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ये पार्टनरशिप काम करती है। दूसरा हाउरेटॉन के साथ कोलैबोरेशन। हाउरेटॉन जर्मनी का ड्रेनेज सिस्टम में से एक रिनाउंड ब्रांड है और प्रिंस के साथ इनोवेटिव ड्रेनेज सोल्यूशन के लिए कोलैबोरेट करता है। हाउरेटॉन के ड्रेनेज प्रोडक्ट इंडिया में सिविल कंस्ट्रक्शन, पब्लिक स्पेसेस, गार्डन्स और स्टेडियम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किए जा सकते हैं। तीसरा ऑस्टेनडॉर्फ कुनस्टॉफी के साथ पार्टनरशिप। ऑस्टेनडॉर्फ एक जर्मन कंपनी है जो साइलेंट ड्रेनेज सिस्टम और लो नॉइज पीपी ड्रेनेज सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। इस पार्टनरशिप से प्रिंस को स्कोलन सेफ प्रीमियम और एचटी सेफ ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल कराने में मदद मिलती है, जो नॉइज इंसुलेशन और हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के साथ प्रीमियम मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रिंस पाइप ने रिसेंट क्वार्टर के दौरान ग्रीन फिट पीपीआर पाइपिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए बनाया गया है। ये पाइपिंग सिस्टम हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म करता है, जो होटल्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग, मॉल्स और हॉस्पिटल्स जैसे सेटिंग्स में यूजफुल होते हैं। और ये हॉट और कोल्ड वाटर प्लम्बिंग सिस्टम के लिए भी यूजफुल होते हैं, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है। दोस्तों प्रिंस पाइप अपने इस्टेब्लिश्ड मार्केट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में अपनी प्रेजेंस को और मजबूत बनाना चाहती है। इसका मकसद एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को एक्सपेंड करने और मार्केट शेयर को बढ़ाना है। कंपनी नए मार्केट्स खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंट्री करने की कोशिश कर रही है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ रही है। बिहार की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के माध्यम से कंपनी यहां की डिमांड को अच्छे से पूरा करने की कोशिश करेगी। दोस्तों प्रिंस पाइप अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को रीजनल नीड के अनुरूप बदलने पर ध्यान दे रही है, ताकि हर मार्केट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को समझा जा सके। प्रिंस पाइप अपने ब्रांड को प्रीमियम सेगमेंट में इस्टेब्लिश करना चाहती है। इसके लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैंपेन को अपस्केल किया जा रहा है। प्रिंस पाइप ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना शुरू किया है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल, वेस्ट रिडक्शन और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना शामिल है। इसके साथ कंपनी कॉस्ट रिडक्शन पर भी ध्यान दिया है, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया जा सके और प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाया जा सके। दोस्तों कंपनी नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने पर भी फोकस कर रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी को सुधारा जा सके। दोस्तों मार्केट की चेंजिंग नीड को देखते हुए कंपनी R&D पर भी इन्वेस्ट कर रही है, ताकि नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जा सके। दोस्तों हमने कंपनी के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है। अब जान लेते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या गाइडेंस दिए हैं। तो मैनेजमेंट ने FY25 के लिए
वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट 15% दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि लॉन्ग टर्म में एबिटा मार्जिन 12 से 13% रहने की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि ROE जो इतना कम हो गया है वो मार्जिन प्रेशर और इंक्रीज इन एसेट इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है, पर आगे चलकर ये 16% के अराउंड रहने की उम्मीद है, क्योंकि जो नए कैपेसिटीज इंक्रीज हो रहे हैं उनसे भी रेवेन्यू आने लगेगा। दोस्तों अब कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 5220 करोड़ का है। इनका करंट प्राइस 472 रुपए चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग देखे तो वो 30 का है और 5 साल का मीडियन प्राइस टू अर्निंग देखे तो वो 31.9 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.38 और 5 साल का मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू 5.3 का देखने को मिल रहा है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 11.4% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.7%। डेब्ट टू इक्विटी 0.08 और रिजर्व कंपनी के पास 1434 करोड़ का है। EPS 17, रिटर्न ऑन एसेट 8.9%, क्विक रेशियो 1.5, एसेट टर्नओवर 1.27, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 38.7, पैग रेशियो 1.91, प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 5 इयर्स का 16% देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सितंबर 2024 में प्रोमोटर्स का स्टेक कंपनी में 60.94% देखने को मिल रहा है। FIIs का स्टेक 7.27%, DIIs का स्टेक 17.52% और पब्लिक का स्टेक 14.25% देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो कंपनी बढ़िया है। कंपनी के मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है, जिनके पास लगभग 40 सालों का शानदार एक्सपीरियंस है। इनके कैश फ्लो की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है और इंडिया में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उससे भी इस कंपनी को बेनिफिट मिलने की उम्मीद है और इस समय इस कंपनी की वैल्यूएशन भी इनके पीएच के कंपैरिजन में बहुत महंगी नहीं लग रही है। तो दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो अगर मेरे पास इस समय कैपिटल होगा तो मैं इस कंपनी को धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूँगा। दोस्तों मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, अब आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन रहेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।